Hey guys, so today we are going to discuss about the biodiversity hotspot in India. So basically biodiversity जो hotspot है ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर नॉर्मन मेयर्स द्वारा दिया गया था। इन्होंने 1988 में अपने पेपर सबमिट करे जिसमें इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताया था। और ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ कि 1989 में एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया जिसका नाम रहा कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जिसको CI के नाम से जाना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि ये जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनका मैनेजमेंट करेगी और उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करेगी। प्रमोट किस प्रकार से, जो भी वहाँ के लोकल जो लोग रह रहे होंगे उनके अंदर जागरूकता पैदा करना, है ना, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करना वगैरह वगैरह। तो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल का काम था। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। A biodiversity hotspot is a biogeographical region with very high richness in biodiversity satisfying two strict criteria। कहने का अर्थ है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन जहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में रिचनेस पाई जाती है। रिचनेस इन सेंस ऑफ प्लांट्स, आपने देखे होंगे वेस्टर्न घाट्स में अनेकों प्रकार की प्लांट्स वाली प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट को, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के दो क्राइटेरिया हैं। पहला है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे कम से कम मिनिमम है 1500, मिनिमम 1500 से ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम होती हैं और जिनके रूट्स होते हैं। ठीक है, वो होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। सो 1500 मिनिमम है, 1500 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्या है, वो एरिया में चाहे हम बोले ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या नेचुरल इंटरफेरेंस की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का अगर 70% से ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट, जो वहाँ का ओरिजिनल वेजिटेशन था, अगर वो नष्ट हो गया हो तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को बचाने के लिए उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में बेसिकली अभी क्या है कि 36 ऐसी लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इनमें से 4 हमारे प्यारे भारत में भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं आइए मैप की मदद से समझते हैं। तो पहला है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो कि ये गुजरात से स्टार्ट होते हुए साउथ में पूरा जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका हिमालयन रीजन, हिमालयाज। ठीक है, तीसरा है आपका इंडो बर्मा। इंडो बर्मा बेसिकली हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उसके पर्टिकुलर, जैसे आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, जितने भी यहाँ पे हमारे स्टेट्स हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह सारे, वियतनाम, इन सारे एरिया को, जो भी हमारे साउथ ईस्ट जिनको हम बोलते हैं, साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं इनको इंक्लूड करता है। और जो चौथा रीजन है वो है सुडालैंड, जिसको हम बोलते हैं सुंडालैंड। सुंडालैंड सुंडालैंड कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, सुंडामैन आइलैंड। तो ये है हमारे 4 एरियाज। यहाँ से जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसके आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पास्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और जिस प्रकार से इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ रहा है यहाँ से आने के पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन। तो आप ये भी देखिएगा कि कौन कौन से इस पर्टिकुलर लोकेशन में स्टेट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंक्लूड द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऐसे कोई आपको क्वेश्चन दे दिया तो उसमें आपसे पूछ लेंगे कि मान लीजिए जैसे किसने बोल दिया वेस्ट बंगाल है, या महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, और आपसे बोलेगा कि 1 2 3 है या 2 4 5 है, या आपसे पूछ लेगा 1 2 4 5 है, 1 2 4 5 है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया, कौन कौन से स्टेट्स इन पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, ये आंसर नहीं है वैसे जिसमें टिक मारा, आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए और बताइए कि ये क्वेश्चन आपको हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।